हेलो एवरीवन, स्टडी किट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से, प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक लेटर की बात करेंगे जो रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। आरबी नंबर 412025, एकदम नया लेटर है। 6/5/2025 का ये लेटर है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो ओवर टाइम दिया जाता है वो हमारे रेलवे में क्या होता है, सुपरवाइजरी जो पोस्ट रहती है आपको पता हो तो उनको नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता उसके लिए ये मतलब लॉजिक दिया जाता है कि उनकी जॉब 24/7 है, तो उनको बीच में बहुत सारा टाइम फ्री मिलता है जिससे वो अपनी ड्यूटी एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए 24 घंटे के हिसाब से उनको ओवर टाइम देना जायज़ नहीं है। तो जितनी भी सुपरवाइजरी पोस्ट है उनको ओटी नहीं दिया जाता। बट रेलवे में काम के हिसाब से, काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी हैं जिनका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, मतलब उनको सुपरवाइजरी पोस्ट बोल दिया। बोलने को सुपरवाइजरी पोस्ट बोल दिया लेकिन काम अभी भी वो रोस्टर ड्यूटी में करते हैं, मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। तो रेलवे ने उसी के ऊपर स्टेप लिया। तो देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि ये जो इशू है ये हमको बहुत बार बोला गया। किसकी तरफ से आया? AIRF जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, और NFIR जो नेशनल फेडरेशन है, उनकी तरफ से बहुत बार ये आया है कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो सुपरवाइजरी पोस्ट में बोलने को तो है लेकिन रोस्टर में काम कर रही हैं, उनके लिए उनको ओटी दिया जाना चाहिए। और सही बात भी है। तो उन्होंने बोला कि द मैटर वॉज एग्जामिन्ड इन बोर्ड्स ऑफिस, क्लैरिफिकेशन वॉज इशूड टू ईस्ट कोस्ट रेलवे। उन्होंने बोला कि इस लेटर के से हमने 14/2/24 और 1/5/24 को हमने ईस्ट कोस्ट रेलवे को क्लैरिफिकेशन दिया था। दैट एज पर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन एज कंटेन्ड इन रेलवे सर्वेंट HOER 2005, मतलब HOER ये आगे क्या बोल रहा है मैं बता देता हूँ। 2005 HOER के हिसाब से ये बोला गया है कि जो भी सुपरवाइजरी पोस्ट है उनको ओटी देने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ शुरू करता है। हाउएवर द एलिजिबल केस फॉर ग्रांट ऑफ ओवर टाइम अलाउंस फॉर ऑल कंसर्न्ड कैटेगरी ऑफ स्टाफ पोस्टेड ऑन सुपरवाइजरी गेट्स बट परफॉर्मिंग नॉन सुपरवाइजरी रोल may be examined and considered in consultation with FNCAO in terms of board letter ये जो 1984। लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन वो सारी पोस्ट जो सुपरवाइजरी पोस्ट में बोलने को है लेकिन काम नॉन सुपरवाइजरी कर रही हैं उनको ओटी दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये इसकी कॉपी भी अटैच की है 1984 की, वो पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें उन्होंने क्या बोला, इस लेटर को मैं आपको बताया था। उन्होंने बोला कि देखो 1972 के अंदर ना एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से लिस्ट जारी हुई थी। उसके अंदर रेलवे की जितनी भी पोस्ट है उन्होंने बताया था कि ये वाली कौन सी पोस्ट सुपरवाइजरी है, कौन सी पोस्ट सुपरवाइजरी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा कैडर रिस्ट्रक्चर हुआ कई बार। तो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में बहुत सारी पोस्ट जो पहले नॉन सुपरवाइजरी थी और बाद में उनको क्या कर दिया, सुपरवाइजरी पोस्ट में डाल दिया। उनके काम में भी चेंज ले आए। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कोई लिस्ट, मतलब ऐसी कोई पोस्ट जो 1972 से पहले तो सुपरवाइजरी में थी या नॉन सुपरवाइजरी में थी, लेकिन कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में या एंटाइटलमेंट चेंज होने के बाद में, स्केल चेंज होने के बाद में उनकी पोस्ट नॉन सुपरवाइजरी से सुपरवाइजरी हो गई, ऐसे केसेस में भी आपको ये अच्छे से देखना है कि क्या वो आदमी सिर्फ बोलने का सुपरवाइज़र है या अभी भी वो काम नॉन सुपरवाइजरी में कर रहा है। अगर वो काम अभी भी नॉन सुपरवाइजरी में कर रहा है, अभी भी उसके काम में कुछ फ़र्क नहीं आया, तो उसको ओवर टाइम देना है। यहाँ बोला देखो, if such examination reveal that after cadre restructuring redistribution of duties has been made and supervisory function added to such posts, then overtime in these cases will not be admissible। ठीक है। अगर मान लो पोस्ट चेंज होने के बाद काम चेंज हो गया तो पैसा नहीं लेंगे। ठीक है। आगे बोल रहा है, इफ हाउएवर नो चेंजेस इन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज बीन मेड and no supervisory function have been attached to this post, the staff concerned may be allowed overtime। तो वो सभी लोग जो बोलने को सुपरवाइजरी पोस्ट में काम कर रहे हैं लेकिन काम अभी भी रोस्टर ड्यूटी में कर रहे हैं, वो सभी के लिए खुशखबरी है। वो सबको जो ओवर टाइम है वो मिलेगा। तो अगर आप भी उसी पोस्ट पे हो तो आप इस लेटर को कोट करके अपने डिवीजन में, अपने पर्सनल डिपार्टमेंट में एक या अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है उनको ये एक ज़रूर चिट्ठी अपने हाथ से पकड़ा दें। तो रेलवे ने इस पर एक्शन लिया है। ऐसी ही और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम पे आती है तो हम आप
आपके पास लेके आएंगे। टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।